हेलो एंड वेलकम टू अल्फा स्कैल्पर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अल्फा स्कैल्पर में। हर वीक की तरह इस बार भी हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक, टॉप डाउन अप्रोच, निफ्टी के डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी के डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, प्लस सेक्टर ऑफ द वीक एंड चार्ट ऑफ द वीक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने निफ्टी 50 की चार्ट लगी हुई है और ये वीकली चार्ट है, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस वीकली चार्ट को अगर हम फॉलो करें कुछ टाइम पहले से 30 मार्च से, तो ये एक चैनल में चल रहा था। अगर मैं आपको कैंडल में इसी लाइन को दिखाऊं तो शायद आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मल्टीपल टाइम्स इसने एक लेवल को टच करने की कोशिश की है और उसके बाद वो फेल हो गया है। मल्टीपल टाइम्स उसने इस लेवल को टच करने की कोशिश की है, राइट, इस लाइन को टच करने की कोशिश की है एंड इट हैज फेल्ड ओवर देयर, राइट। लेकिन इस वीक क्या हुआ, उसने इस लाइन के ऊपर की एक क्लोजिंग दी है। नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। नेक्स्ट, डाउन द लाइन हम लोगों को क्लोजिंग बेसिस पर हर बारी एक जो अहम सपोर्ट लेवल है वो हमेशा सपोर्ट बचते हुए दिखाई दिए, जो कि ये हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पिछले कई महीनों से निफ्टी एक चैनल में मूव कर रहा था, निफ्टी एक चैनल में मूव कर रहा था। इस वीक क्या हुआ, इस वीक उस चैनल में से ब्रेकआउट आया और वो ब्रेकआउट का स्तर 14,300 के आसपास है। अगर आप कैंडल में देखेंगे तो आपको ये चीज का आइडिया लगेगा कि इस वीक क्या हुआ है। और वो भी अगर मैं आपको इसी चार्ट को डेली में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो शायद आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कई दफे उसने यहां पर बार बार ये टॉप बनाया, राइट। और ये जो आप आइलैंड रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग्स बना, ये भी वहीं पर बना था, राइट। सेम चीज अभी मार्केट, मेरे हिसाब से, हमारे एनालिसिस के व्यू से, मार्केट यहां से भी आपको एक अच्छी खासी तेजी दिखानी चाहिए, जो कि ऊपर में शायद जो अभी फिलहाल 14th ऑफ जनवरी की एक्सपायरी के लिए जो डेटा निकल के आ रहा है, दैट इज 14,600 on the upside to 13,850. वन थिंग विच इज वेरी क्लियर एज ऑफ नाउ कि अगर मार्केट ने 14,600 क्रॉस करके सस्टेनेबल मूव दे दिया, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेड टुवर्ड्स 15,000 ऑन द अपसाइड। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेड 15,000 on the upside. The one and only thing which is negative, not negative, but which can affect 1 day or 2 day of a pullback, that is put call ratio. Put call ratio is like 1.72 for Nifty, right? And highest कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट खुला है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन निफ्टी। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन व्हाट आई हैव इन दिस वीक। बहुत सारे लेवल्स पे उसने ओपन इंटरेस्ट को बिल्डअप करके रखा है। नाउ व्हाट डज इट मीन? निफ्टी इज हैविंग अ मल्टीपल रेजिस्टेंस, राइट। निफ्टी के पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है और मल्टीपल सपोर्ट है। नीचे के लेवल्स की अगर बात करें तो 14,200 में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट खुला है। अब अगर मार्केट 14,200 के नीचे जाता है और अगर एक दिन की बंदी आती है तो 14,200 के पुट राइटर जो हैं वो वहां पर ट्रैप हो जाएंगे। फिर वहां वो लोग को बेचने के लिए पुट बाय करना पड़ेगा, राइट, और जो कि मार्केट को फिर से गिराने की कोशिश कर सकता है। दैट इज ऑन निफ्टी। बात करिए अगर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाइज के आसपास क्रॉस करने को रेडी हो रहा है। इनफैक्ट नॉट ओनली बैंक निफ्टी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी, एंड इस वीक बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस वीक यकीन मानिए बहुत मुश्किल था किसी एक सेक्टर को पकड़ के लाना और प्रस्तुत करना कि ये सेक्टर अच्छा काम करना चाहिए। बहुत टफ कंपटीशन था इस पर। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास जाने को तैयार हो रहा है और अगर हम इसका मंथली चार्ट उठा के देखेंगे हमें बहुत 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 क्लियर व्यू दिखने वाला है। ये देखिए,
ये अगर इस महीने की बंदी अगर इस लेवल के ऊपर आ गई तो प्रोबेबली एक बजट हमारे फेवर में होगा। दैट्स व्हाट आई कैन प्रिडिक्ट एज ऑफ नाउ। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आ गई तो बजट बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अगेन आई कैन टेल कि बजट में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, बट प्राइस बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स को डिटरमाइन कर सकती है, राइट? तो आपको बैंक निफ्टी पे भी फोकस रखना चाहिए इस वीक। बैंक निफ्टी के डेटा की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है दैट इज 1.78, ऑलमोस्ट ओवरबॉट, राइट? अगर बात करें इसके डेटा की तो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप है दैट इज ऑन 32,500 एंड 33,000 ऑन द अपसाइड फॉर 14th ऑफ जनवरी 2021। एंड अगर हम बात करें हाईएस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट की, वो ओपन है 32,000 पे, जो कि यहां से सिर्फ 84 पॉइंट्स डाउन है। एंड 31,500 की सेम थिंग, अगर 32,000 के नीचे की एक क्लोजिंग मिल गई, वो पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन। मार्केट वहां से और नीचे आ सकता है क्योंकि दे विल बाय अ पुट, राइट? अब बात की जाए अगर सेक्टर ऑफ द वीक की, इस बार सेक्टर ऑफ द वीक का चुनाव करना बड़ा ही मुश्किल था, फिर भी हमने निफ्टी मीडिया को इस बार ही चुना है। अगर हम ये सप्ताह की क्लोजिंग देखें तो प्रोबेबली एक बहुत अच्छी क्लोजिंग आपको दिखने की, बहुत अच्छी क्लोजिंग आपको यहां पर एक देखने मिली। ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था, ट्रायंगल फॉर्मेशन में से ब्रेकआउट हुआ पिछले महीने और उस मूव को भी हम सस्टेन कर रहे हैं। मेरा मानना है यहां से आपको बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मीडिया सेक्टर, सीमेंट सेक्टर पे खास तौर पे फोकस रखना चाहिए। आप लॉन्ग करे ना करे, बट आपको किसी भी तरीके का शॉर्ट नहीं इनिशिएट करना चाहिए, बचाव करनी चाहिए। निफ्टी मीडिया में हमारा व्यू बुलिश है एज ऑफ नाउ। चार्ट ऑफ द वीक में हमने दिया है जी एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड। आइए जी एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड के चार्ट को देखें। 2018 से जो एक डाउन ट्रेंड की प्रक्रिया शुरू हुई थी इस चार्ट पे, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की बात कर रहा, 2017-18 के मंथली चार्ट से जो गिराव शुरू हुई है, वो गिराव कहीं ना कहीं अभी जाकर के थमनी स्टार्ट हुई है और हमने उस चैनल में से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? एक और चीज जो मैं बार बार कहता हूं, हायर द टाइम फ्रेम हायर द वेटेज। आज के डेट में किसी के पास भी अगर जील का स्टॉक है, प्रोबेबली उनको होल्ड करना चाहिए, उनको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर उन्होंने अगर इतनी बड़ी लॉस को झेल लिया है तो प्रोबेबली उनको एक अच्छा रेट मिल सकता है सेल करने का। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑल्सो आपको शायद ये भाव अगले 2-3-4 महीने के बाद देखने नहीं मिले, 231, 230 रुपीज। और यकीन मानिए कभी भी मंथली चार्ट पे जो भी ब्रेकआउट होते हैं उनका इंपॉर्टेंस बहुत अलग होता है एज कंपेयर टू आर्ली, डेली, वीकली। उदाहरण के तौर पर हमने आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक स्टॉक बताया था कुछ दिन पहले, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड करके। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में अगर आप देखा जाए, यहां पर इसके वीकली चार्ट की अगर हम बात करें, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा था। अगर मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करूं तो शायद आपके लिए ज्यादा क्लियर हो। हाँ जी, ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ और यहां से एक अच्छी मूव आपको देखने मिली, राइट? किसी भी बड़े चार्ट के बड़े पैटर्न ब्रेकआउट, बड़े चैनल ब्रेकआउट, बड़े मूव को कभी भी नेग्लिजिबल नहीं मानना चाहिए। जील एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप लॉन्ग करे ना करे, लेकिन आपको शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। अगर आपने जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में शॉर्ट इनिशिएट किया तो प्रोबेबली आप ट्रैप हो सकते हैं और वो आपकी खुद की रिस्क होगी, क्योंकि यहां पर मंथली चार्ट, हाईएस्ट डिग्री का चार्ट आपको यह सजेस्ट कर रहा है कि मैं अब एटलीस्ट यहीं पर रहूंगा अगर मैं नीचे नहीं गया तो। अगर मैं यहां से नीचे नहीं गया तो डेफिनेटली मैं यही कहीं रहूंगा। इस वीक समरी, इस वीक
हमारे पास निफ्टी का जो रेंज निकल के आ रहा है दैट इज 14,600 से 13,850। अगर 14,600 निकलता है तो हम 15,000 की भी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की डेटा की बात करें 33,178 से लेकर 30,990। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की अगर हम बात करें 1.72 ओवरबॉट, बैंक निफ्टी 1.78 क्वाइट ओवरबॉट। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट फॉर निफ्टी इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर बैंक निफ्टी इट इज लाइक 32,500 to 33,000. Highest put open interest for Nifty it is trading at 14,200. For Bank Nifty it is 32,000 and 31,500. Sector of the week Nifty Media. Chart of the week Z Entertainments Limited. इसके साथ साथ आपको 2-4 चार्ट पे और ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूं निफ्टी फार्मा की, निफ्टी फार्मा की चार्ट भी आपको बहुत अच्छा सजेस्ट कर रही है। निफ्टी फार्मा में भी ऑल टाइम हाईज के आसपास चल रहा है। अगर इस महीने की क्लोजिंग अपने 2015-16 के हाईज से ये ऊपर आती है, आपको एक बहुत अच्छी मूव देखने मिलनी चाहिए निफ्टी फार्मा में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें निफ्टी इंफ्रा की, इंफ्रा रियल स्टेट सेक्टर आने वाले वक्त में बहुत अच्छा दिखता है, यहां से बहुत ही अच्छा दिखता है। यहां से आप अगर चार्ट देखते हैं, आप अगर चार्ट को पहचानते हैं तो प्रोबेबली आपको पता होगा कि मैं यहां पे क्या दर्शाना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर हम निफ्टी रियलिटी की बात करें, निफ्टी रियलिटी में भी बहुत अच्छी मूव आपको देखने मिलनी चाहिए। यहां पे कुछ स्टॉक्स जिन पे आपका फोकस होना चाहिए, उनमें से एक बीपीसीएल भी होगा वीकली चार्ट के बेसिस पे। अगर मैं इसी चार्ट को वीकली में कन्वर्ट करूं तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारे पास इस वीक के मार्केट आउटलुक के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, प्लीज गो एंड फॉलो अस ओवर देयर, क्योंकि वहां पर हम वीकली और डेली चार्ट्स के बहुत अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स दिखाते हैं। और आप लाइव मार्केट में आप इसको जाकर के चेक कर सकते हो कि जिस दिन को वो ट्रेड दिया गया उसके 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद कितनी बड़ी रैली या कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है। गो एंड सब्सक्राइब देयर। थैंक यू।